में 3 दोस्त रहते थे। तीनों बचपन के मित्र थे और तीनों बड़े आलसी थे। कोई भी काम धंधा नहीं करना चाहते थे। दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। जिसमें से एक का नाम रमन था, दूसरा का नाम घीसा और तीसरा का नाम राका था। तीनों एक दिन गप्पे मार रहे थे, तभी रमन ने कहा, चलो ना यार, हम भी कुछ काम धंधा करते हैं। यार ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या काम करें हम? राका ने कहा, बात तो ठीक है यार, मगर हम लोग क्या काम करेंगे? बचपन से तो आज तक कोई काम किए नहीं हैं। क्या काम कर सकते हैं? तीनों अपना अपना सुझाव बता रहे थे, पर किसी को एक दूसरे का सुझाव अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रमन कहता है, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। पर उनके दोनों दोस्तों को काम पसंद नहीं आया और कहने लगे, इसमें तो बहुत मेहनत लगता है, ये नहीं कर पाएंगे। तभी घीसा कहता है, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं जो नौकरी करेंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। आखिरी में राका बोलता है, मेरा दिमाग में एक काम है, आप लोग मानो तो हम तीनों मिलकर करेंगे। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और जब चाहो तब करेंगे, अपने मर्जी। और घीसा दोनों राका से पूछने लगते हैं, बताओ ना यार क्या है। तभी राका बोलता है, हमसे तो कोई काम होगा नहीं सिवाय चोरी के। रमन और घीसा बात मान जाते हैं और कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो भाई, यही काम हमारे लिए ठीक है। फिर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद तीनों दोस्त अब फिर मिले। अब ये लोग चोर बन गए थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत विद्या का ज्ञान तीनों के पास था। विद्या के ज्ञान होने के कारण बहुत घमंड करता था। तीनों चोर बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे, बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोर शहर के लोगों के नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोर बैंक में डकैती कर सारा माल उड़ा दिया। पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोर को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास के ही एक घने जंगल में भाग गए। चोर ने देखा बहुत सारी हड्डियां बिखरी पड़ी है। तब रमन ने बोला, यह तो शेर की हड्डियां हैं और मैं इस हड्डी को अपने विद्या द्वारा जोड़ सकता हूँ। मैं घीसा भी अपने विद्या के घमंड में बोलता है, सी बात है, और ये हड्डी शेर की है तो मैं भी अपने विद्या से खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। और घीसा के बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और कहने लगा, इतना कर सकते हो तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी इसमें अपने विद्या का प्रयोग कर सकता हूँ और इसमें प्राण डाल सकता हूँ। और अपने अपने विद्या का प्रयोग करने लगे। रमन ने सारी हड्डी को जोड़ दिया, घीसा ने शेर की खाल बनाया और राका ने उस पर प्राण डाल दिए। कुछ देर बाद तीनों चोर के सामने एक जीवित शेर खड़ा हो गया। वो सामने खड़ा देखकर तीनों चोर थर थर कांपने लगा। तीनों चोर पर शेर ने हमला कर बैठा और तीनों चोर को मारकर खा दिया, होकर जंगल की ओर चल दिया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है।